नमस्कार एंड वेलकम टू एस्ट्रो वास्तु सावी। मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे आपको अपने घर पे कछुआ किस प्रकार से रखना चाहिए इसकी बहुत डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी थी, लेकिन काफी सारे लोग हैं जिनका एक क्वेश्चन था कि मैम हमने अपने घर पे तो कछुआ रखा है, लेकिन क्या हम कछुए की एक रिंग भी पहन सकते हैं। हमने कई सारे लोगों को देखा है वो अपने हाथ में कछुए की रिंग पहनते हैं, तो इसको पहनना हमारे लिए कितना फायदेमंद होगा, क्या हमें इसे पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि इस बारे में भी एक डिटेल वीडियो आप तक जरूर पहुंचाई जाए, जिससे और बेहतर तरीके से आप ये समझ सके कि क्या आपको कछुआ धारण करने की आवश्यकता है या नहीं है। अगर लोग करते हैं ऐसा तो क्या वो सही है, वो करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो में हम इसी की बात करने वाले हैं कि आप अगर कछुए की रिंग पहनना चाहते हैं तो क्या आप उसे पहन सकते हैं। अगर पहन रहे हैं तो किस धातु में पहनना चाहिए, किस प्रकार से पहनना चाहिए, किन चीजों का परहेज आपको करना पड़ता है अगर आप कछुए की रिंग पहनते हैं, और किस प्रकार के फायदे आपको मिल सकते हैं अगर आप इस रिंग को पहनते हैं। सबसे पहले मैंने अक्सर आपको बताया है कि जब भी हम कछुए की बात करते हैं तो कछुए को हिंदू मान्यताओं के अनुसार एक बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस एनिमल कंसिडर किया जाता है, एक बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस रेप्टाइल कंसिडर किया जाता है। कछुआ जो है वो भगवान विष्णु के कश्यप, जिसे कूर्म अवतार भी कहा जाता है, उस अवतार को इंडिकेट करते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि कछुआ जो है वो एक बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस एनिमल है। अब जब हम कछुए की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर ये विष्णु जी के कूर्म अवतार है, क्योंकि कछुए में विष्णु जी का वास माना जाता है, तो ऐसे में ये तो बात गारंटी है कि जहां पे विष्णु जी रहते हैं वहां पे माँ लक्ष्मी भी स्थायी रूप से वास करती हैं। इसीलिए कछुए की जब भी हम बात करते हैं कि अगर आपने अपने घर में कछुआ रखा है तो ये तो है कि आपके घर में हमेशा भगवान विष्णु की और साथ में माँ लक्ष्मी की अपार कृपा बनी रहेगी, अगर आपने सही डायरेक्शन में सही तरीके से इस कछुए को प्लेस किया है। जब हम इसे पहनने की बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति को ये कछुआ सूट करे पहना हुआ ऐसा जरूरी नहीं है। उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे पहले आपको अपनी राशि यानी कि आपको अपना जोडियाक साइन पता हो कि आपका जोडियाक साइन कौन सा है। जो जोडियाक साइंस आप जिसके बारे में आप अक्सर न्यूज़पेपर्स में या मैगजीन्स में पढ़ते हैं वो आपकी सूर्य राशि से डिराइव किया जाता है, सन साइन से डिराइव किया जाता है। लेकिन हिंदू एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार हम आपकी चंद्र राशि को आधार मानकर ही कोई भी प्रिडिक्शन करते हैं। सूर्य राशि वो राशि है जहां पे सूर्य पूरे एक महीने तक रहते हैं, लेकिन चंद्र राशि वो राशि है जो 2.25 दिन में बदल जाती है। इसीलिए आपकी चंद्र राशि जो है, आप जब पैदा हुए थे उस समय चंद्रमा की क्या स्थिति थी, चंद्रमा किस राशि में था, वो डिटरमिन करता है कि आपकी एक्चुअल राशि, आपकी एक्चुअल जोडियाक साइन क्या है। तो चंद्र राशि सबसे पहले अगर आपको अपनी मालूम है तो वो बहुत ही अच्छा बात है, बहुत उत्तम है, क्योंकि चंद्र राशि के बेस पर ही मैं आपको बताने वाली हूं कि आपकी राशि कौन सी है और किस राशि वालों के लिए ये जो टॉर्टोइस है इसकी अंगूठी पहनना सबसे अच्छी है। 9 राशियों के लिए ये जो टॉर्टोइस वाली अंगूठी है वो पहनना अच्छा साबित हुई है, लेकिन वहीं पर 3 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए कछुए वाली ये जो अंगूठी है वो पहनना बहुत ज्यादा लाभदायक साबित नहीं हुई है। तो ऐसे में बहुत आवश्यक है कि अगर आपने ये कछुए की रिंग पहन रखी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपको अपना जोडियाक साइन पता हो कि आप किस जोडियाक साइन को बिलोंग करते हैं, और उसी के बेस पर आप ये डिसीजन ले कि क्या आपके लिए ये जो कछुए वाली रिंग है वो पहनना उचित है या नहीं। अगर आप कछुए की रिंग को धारण करते हैं और आपकी जोडियाक साइन को ये सूट करती है तो अक्सर देखा गया है कि क्योंकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर रहता है तो फाइनेंशियल अबंडेंस, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी ऐसे लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। विष्णु जी के आशीर्वाद से आप अपनी लाइफ में अच्छा सक्सेस हासिल करते हैं, परेशानियों से, समस्याओं से दूर रहते हैं, और साथ के साथ आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है और आपकी हेल्थ भी हमेशा अच्छी रहती है।
अब कौन सी है वो 3 राशियां जिन्हें अवॉइड करना चाहिए कछुए वाली ये जो अंगूठी है उसे पहनना? सबसे पहली है मीन राशि यानी कि पाइसिस राशि। अगर आपका मून साइन, मैं फिर से बोल रही हूं, अगर आपका चंद्र राशि मून साइन पाइसिस है, क्योंकि उसके स्वामी गुरु होते हैं और ये एक जल तत्व राशि है, इसीलिए पाइसिस पे देखा गया है कि बहुत ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता है। ऐसे लोगों को इमोशनल इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है कभी ना कभी, अगर ये इस कछुए वाली अंगूठी को धारण कर लेते हैं। दूसरी राशि है कन्या राशि यानी कि वर्गो राशि। वर्गो राशि के जो स्वामी होते हैं वो बुध होते हैं और वर्गो राशि जो है वो एक पृथ्वी तत्व राशि है। ऐसे में भी देखा गया है कि मेंटल स्ट्रेस से बहुत ज्यादा ऐसे लोगों को जूझना पड़ता है अगर ये कछुए की रिंग धारण कर लेते हैं, और कभी ना कभी हेल्थ इश्यूज इनको थोड़े से फेस करने पड़ सकते हैं अगर चंद्र राशि आपकी वर्गो है। तीसरी राशि है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी मंगल होते हैं और ये एक जल तत्व राशि होती है अगेन। तो अगर स्कॉर्पियो वाले लोग भी इसे कछुए की रिंग को धारण करते हैं तो ऐसा देखा गया है कि इनके लिए भी बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस की एक स्थिति क्रिएट हो जाती है। ये बहुत ज्यादा एंग्शियस फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं। इन्हें बहुत अच्छे से ये जो कछुए की अंगूठी होती है या कछुआ पहनना होता है ये सूट नहीं करता है। इस प्रकार की चीजें देखी गई हैं। अब अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो ऐसे में और आप पहनना चाहते हैं ये कछुए की अंगूठी, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप ट्राई एंड टेस्ट कीजिए। यानी कि आप इस कछुए को अपनी उंगली में धारण मत कीजिए, लेकिन कुछ समय तक आप इस कछुए को अपने पास रख के देखिए, चाहे वो रिंग के फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो। आप इसको अपने पास रख के देखिए और फिर देखिए कि आपको 24 आवर्स से 48 आवर्स के बीच में किस प्रकार का रिजल्ट अपनी लाइफ में देखने को मिल रहा है। क्या आप एंग्शियस महसूस कर रहे हैं? क्या आप डिप्रेस महसूस कर रहे हैं? क्या आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, हेल्थ में आपको दिक्कतें आ रही हैं, बुरे सपने आपको सता रहे हैं? इस प्रकार की परेशानियां अगर आपको होती है इस कछुए को अपने पास रखने से, तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि आपके लिए ये जो कछुआ है वो बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है। लेकिन वहीं अगर आप इस कछुए को अपने पास रख रहे हैं और उसके बाद में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, फाइनेंस गेन करने की आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको लगता है कि बहुत समय से आप बीमार थे या किसी परेशानी में घिरे हुए थे, वो परेशानी आपसे दूर जाती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि उसको अपने पास रखने से आप थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हैं मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, तो फिर आपको ये जो कछुआ है वो सूट कर रहा है। तीसरी चीज जिसका आपको खास करके ध्यान रखना चाहिए अगर आप कछुए की अंगूठी धारण कर रहे हैं वो ये कि वो कौन से मेटल में होनी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं वो तांबे की धारण कर लेते हैं, कुछ लोग पंच धातु की धारण कर लेते हैं, कुछ लोग सोने की धारण कर लेते हैं। नहीं, अगर आप कछुए की अंगूठी अपने हाथ में पहन रहे हैं तो ये जो अंगूठी है वो चांदी यानी कि सिल्वर की होनी चाहिए या फिर सिल्वर मेटल की होनी चाहिए। ये 2 मेटल्स ही हैं जो आप पहन सकते हैं अगर आप कछुए की अंगूठी पहनना चाहते हैं। अगली चीज ये है कि आपको किस हाथ में और किस उंगली में इस कछुए की अंगूठी को पहनना चाहिए। देखिए, कई बार होता है कि हम कई सारी चीजें करते हैं लेकिन क्योंकि हम उसे सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो उसका भी जो बैड इंपैक्ट होता है वो हमारी लाइफ पे कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो आप किस हाथ में, किस उंगली में इस अंगूठी को धारण कर रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप कछुए की अंगूठी पहनना चाहते हैं या आपने पहन रखी है तो आपको ध्यान देना चाहिए कि अपने राइट यानी कि दाहिने हाथ की जो फर्स्ट 2 फिंगर्स होती हैं आपकी, यानी कि आपकी इंडेक्स फिंगर और आपकी मिडिल फिंगर, इन दोनों में से कोई भी फिंगर में आप इस अंगूठी को धारण कर सकते हैं। लेकिन आपको अपनी ये लास्ट 2 फिंगर्स जो है यानी कि आपकी रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर, इन 2 उंगलियों को अवॉइड करना चाहिए। यहाँ के आपके थंब में भी आपको इस रिंग को नहीं पहनना चाहिए। अगर आप इसे पहन रहे हैं तो आपको अपनी पहली यानी कि इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली जिसे हम कहते हैं, या फिर मध्यमा यानी कि मिडिल फिंगर, इन 2 फिंगर्स में ही आपको ये जो अंगूठी है इसे पहनना चाहिए।
अगली चीज, शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि कछुआ रिप्रेजेंटेटिव है फाइनेंशियल अबंडेंस का और अच्छी हेल्थ का। जब आप कछुए की अंगूठी पहनते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस कछुए का जो फेस है वो किस तरफ है। कई लोग अंगूठी को पहन लेते हैं और फिर जो कछुए का फेस होता है वो इस प्रकार से होता है कि कछुए का फेस उनकी उंगली से या उनकी बॉडी से बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस आए, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस आए, आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिले। तो इसीलिए जब आप उस अंगूठी को पहनते हैं, धारण करते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप इस प्रकार से उसे पहने कि जब आप उस अंगूठी को देखें इस तरीके से तो जो कछुआ है उसका मुंह आपको अपनी तरफ नजर आए, ना कि दूसरी तरफ, ना कि बाहर की ओर। तो इसलिए जब भी आप उस अंगूठी को पहनते हैं तो इस प्रकार से पहनिए कि उस अंगूठी में जो कछुए का सिर है वो टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ पॉइंट करे, आपको देखे, ताकि फाइनेंशियल अबंडेंस आपके पास आए, ना कि आपसे दूर जाए। इस चीज का भी आपको खास करके ध्यान देना चाहिए। अब अगर आप पहन रहे हैं तो किस विधि से आपको पहनना चाहिए इस अंगूठी को, किस तरीके से आपको पहनना चाहिए ताकि और ज्यादा फल जो है वो आपको प्राप्त हो। देखिए, हर चीज की उसके अंदर एक एनर्जी डालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ऐसे ही किसी चीज को अपने आसपास रख लेते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब तक आप उसमें कोई एनर्जी थ्रो ना करें, जब तक आप उसके थ्रू किसी चीज को मैनिफेस्ट ना कर सके, तब तक उस चीज की वहां पे कोई वैल्यू नहीं है। वो चीज सिर्फ एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट है। इसीलिए जब भी आप कोई रत्न पहनते हैं, जब भी आप कोई ऐसी चीज पहनते हैं जिसके द्वारा आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप उस चीज को एनर्जाइज करें। क्योंकि मां लक्ष्मी और विष्णु जी का प्रतीक माना जाता है इस कछुए को, इस टॉर्टोइस को। और मां लक्ष्मी का जो दिन होता है वो शुक्रवार का दिन होता है, फ्राइडे का दिन होता है। तो सबसे पहले तो चांदी या सिल्वर मेटल की ये जो आप टॉर्टोइस की रिंग धारण कर रहे हैं, आपको इसको फ्राइडे यानी कि शुक्रवार के दिन ही धारण करना है। अब धारण करने की विधि क्या है? सबसे पहले आपको इस रिंग को थोड़ी देर के लिए कच्चे दूध में डिप करना है। उसके बाद आपको इसे गंगा जल से स्वच्छ करने के बाद आप इस रिंग को थोड़ी देर के लिए मां लक्ष्मी और नारायण जी, विष्णु जी के समक्ष रखें। अगर आपके घर पे कोई लक्ष्मी जी का पाठ है या कोई पुस्तक है जिसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार से आप प्ले करके ऑडियो भी लक्ष्मी जी का अगर पाठ करते हैं और उसके बाद इस रिंग को धारण करते हैं, तो ये जो रिंग है वो एनर्जाइज हो जाती है और जो चीज आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उस चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए आप और भी ज्यादा सक्षम होंगे। तो सुबह उठकर स्नान करके जब आप फ्रेश हो जाते हैं फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन, आप इस विधि को फॉलो करते हुए अपनी सुबह की पूजा में इस प्रकार से आप इस कछुए की जो रिंग है उसको पहन सकते हैं, उसको धारण कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी जान सके कि अगर उनके मन में ये क्वेरी थी कि क्या हमें कछुए की रिंग पहननी चाहिए या नहीं, या इसको पहनने से हमें किस प्रकार के फायदे अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे, तो इस प्रकार की जो भी क्वेश्चंस और क्वेरीज उनकी थी वो सॉल्व हो गई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और मेरी आने वाली वीडियोस का यूं ही इंतजार कीजिएगा और अपना प्यार मेरे चैनल तक यूं ही पहुंचाते रहिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी मैं इसी चैनल एस्ट्रो वास्तु सैवी पर। नमस्कार।